डर असल में भविष्य का डर नहीं होता है। ये उस दर्द की परछाई होती है जो हमने पास्ट में झेली होती है। और हम डरते नहीं हैं कि कल क्या होगा, हम डरते हैं कि कल भी वही हुआ जो पहले हो चुका है, तो फिर हम फिर टूट जाएंगे। तो अगर आने वाला कल आपके आज को भारी बना रहा है और दिमाग बार बार वर्स्ट केस सिनेरियो बनाता जा रहा है, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। और आज हम डर को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सीमा शर्मा। भविष्य का डर पैदा कहाँ से होता है? तो भविष्य का डर जो है वो हमारी दिमाग की कल्पना नहीं होती है, वो हमारी अनुभवों की देन होता है। यदि किसी रिश्ते में आप बहुत ज़्यादा इंटेंस रहे हो, वो टूट चुका हो, या फिर किसी चीज़ में आपने बहुत कड़ी मेहनत की है लेकिन आपकी मेहनत रंग नहीं लाती है, और किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, उसने भरोसा तोड़ दिया, तो दिमाग जो होता है उन घटनाओं को रेफरेंस बना लेता है और हर नए कल से पहले आपको सावधान करता है, क्योंकि पहले भी ये चीज़ें हो चुकी थी। तो डर का जो स्रोत होता है वो भविष्य नहीं होता है, बीता हुआ कल होता है। और ओवर थिंकिंग भी इसी तरीके से जन्म लेती है, क्योंकि दिमाग का स्वभाव होता है वो कंट्रोल करने का होता है। दिमाग जो होता है वो बना ही उसीलिए है कि आपके सारी शारीरिक क्रियाओं को कंट्रोल करे। लेकिन जो भविष्य है वो बहुत अनसर्टेन और अनकंट्रोलेबल है। क्या करता है, हर पॉसिबिलिटी को सोचता है, हर रास्ते का अनुमान लगाता है, हर डर को पहले से जी लेता है, और यही होती है ओवर थिंकिंग। तो हम उस दर्द को भी जी लेते हैं जो कि शायद कभी आएगा ही नहीं, और इस प्रक्रिया में हम जो आज की ऊर्जा होती है उसे खो देते हैं। तो अगर और काश, ये दो ऐसा जाल हम लोग अपने आसपास बुन लेते हैं जिसमें कि हम खुद ही फंसते चले जाते हैं। और ओवर थिंकिंग जो है वो दो शब्दों पे चलती है, जैसे कि अगर ऐसा हुआ तो, और काश वैसा हुआ तो, यही दो शब्द है, या फिर काश ऐसा हो जाए। और ये दोनों शब्द जो है वो हमारे मन को वर्तमान से खींचकर एक ऐसे समय में ले जाते हैं जहां पर हम कुछ भी नहीं बदल सकते, क्योंकि जो समय आया ही नहीं उस पर इतना सोचना अपने आज के साथ अन्याय होता है। तो जो लोग स्पिरिचुअल होंगे या फिर स्पिरिचुअल जर्नी को जी रहे होंगे, थोड़ा बहुत उसमें होंगे, वो लोग हमेशा इस चीज़ को समझते हैं। और अध्यात्म भी हमें ये गहरी बात सिखाता है कि आप केवल कर्म के अधिकारी हैं, फल के नहीं। और हम फल को पकड़ने की कोशिश में ज़्यादातर कर्म को खो देते हैं। भविष्य को लेकर इतनी चिंता इसलिए होती है क्योंकि हम परिणाम पर अधिकार चाहते हैं। हम चाहते हैं कि परिणाम जो है वो हमारे हिसाब से हो, लेकिन लाइफ ऐसी नहीं है ना। लाइफ कहता है कि भाई आप आगे बढ़ो। और जब हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, तो मन को जो है ना रेस्ट मिलने लगता है, विश्राम मिलने लगता है, थकान थोड़ी कम होने लगती है। और व्यवहारिक तरीके से अपने डर को, हर किसी को दिशा देना है, अपने डर को नाम दीजिए, क्योंकि सिर्फ डर लग रहा है नहीं कहिए। डर लग रहा है तो फिर किस बात का डर लग रहा है? नाम मिलने पर फिर वो डर है ना वो अधूरा नहीं रह जाता है। और दूसरी चीज़ है, जो भी वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है आप उसको लिखिए कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, और जो सबसे बुरा हो सकता है ना उस चीज़ को लिखिए। और अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं क्या करूँगी या फिर क्या करूँगा, तो उससे क्या ना आपके दिमाग को एक भरोसा मिलता है कि आप हेल्पलेस नहीं हैं। और 24 आवर्स का एक रूल बनाइए कि जो चिंता आपके 24 घंटे में कोई एक्शन नहीं मांगती है उस पे आज की ऊर्जा खर्च नहीं करनी। तो ये नहीं हो जाएगा कि आपके लिए फ्यूचर जो है वो इजी हो जाएगा अगर इन चीज़ों पे आप विश्वास करने लगे तो। और विश्वास का मतलब ये भी मतलब नहीं है कि चाहे जो भी हो जाए उसको मैं खुद संभाल लूँगा या संभाल लूँगी। तो फिर विश्वास जो है ना वो आपके ही अनुभव से आएगा, क्योंकि आप कई बार ऐसा हुआ है कि आप गिरे हैं और उठे हैं। तो भविष्य का डर जो है वो आपको सावधान जरूर बनाता है, लेकिन जो ओवर थिंकिंग है वो आपको जकड़ लेती है। तो सावधानी ठीक है, लेकिन कैदी होना ठीक नहीं है। और आज को पूरी तरह जीना है। भविष्य की जो सबसे अच्छी तैयारी होती है वो प्रेजेंट में होती है, जो हम जीते हैं। तो अगर आज आपका मन आने वाले कल से डर रहा है तो खुद से कहिए कि आज मैं अपना बेस्ट दूंगी, और कल की जिम्मेदारी जो है वो मैं लाइफ पे छोड़ दूंगी। क्योंकि फ्यूचर में आप क्या कर सकते हैं, डर से तो कुछ नहीं बन सकता, भरोसा से बनेगा। और अगर आपको ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी स्थिर कर पाया हो तो फिर मुझे कमेंट में बताइएगा। और बस आप आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।